नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के बारे में। ये लॉन्च किया गया है बेसिकली आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है क्या, PIDF? इसका मतलब क्या है, आरबीआई ने इसको क्यों लॉन्च किया, एम क्या है इसका, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 32,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग यहाँ पर हम समझेंगे कि ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी शॉप में जाते हो, मॉल में जाते हो, कहीं भी जाते हो, अगर आप वहाँ से कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, स्पेशली आज के डेट में। आप देखिए, आप कैश के फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं, आप चेक के फॉर्म में कर सकते हो, डिजिटली आप NEFT कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, मतलब कितनी सारी चीज़ें आ गई हैं। उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है कि ये सारे चीज़ों को बनाने के लिए, अगर सपोज मैं कहता हूँ आपके पास ATM कार्ड है, तो उस शॉपकीपर के पास ये मशीन होनी चाहिए जिसको कहा जाता है POS मशीन, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल मशीन। तो ये मशीन अगर शॉपकीपर के पास नहीं होगा तो क्या ये आप अपना कार्ड स्वाइप कराकर ये ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो यहां पर ये मशीन होने के लिए उस शॉपकीपर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो शॉपकीपर के पास ये मशीन होनी चाहिए, तभी जाकर आप अपना कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखिए तो जो बड़े शहर हैं और जैसे कि अर्बन सिटीज़ हो गए, अर्बन सेंटर्स हो गए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हो गई, वहाँ पर तो आपको इस तरह के मशीन्स ज़्यादातर मिल जाएंगे। लेकिन जो छोटे शहर हैं, सेमी अर्बन सिटीज़ हो गए, रूरल एरियाज़ हो गए, यहाँ पर आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे इस तरह के मशीन। इसी को देखते हुए यहाँ पर आरबीआई ने क्रिएट किया है एक 500 करोड़ का फंड, ताकि ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर बूस्ट मिल सके। और इसीलिए आप यहां पर जो आरबीआई के द्वारा प्रेस रिलीज जारी की गई थी 5 जून को, आप इसको देख सकते हैं। यहां पर लिखा है, आरबीआई अनाउंसेज PIDF क्रिएशन टू एनकरेज एक्वायर्स टू डिप्लॉय पॉइंट्स ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल एंड डिजिटल। यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए आरबीआई 500 करोड़ का यहां पर एक फंड क्रिएट कर रही है, ताकि टायर 3, टायर 6 सेंटर्स में हमारे देश के अंदर और साथ में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो लोग हैं उनके पास और ज़्यादा ऑप्शन आए और डिजिटल पेमेंट के थ्रू यहाँ पर लोग ज़्यादा इस चीज़ को अपनाएं। यहाँ पर आप और देख सकते हो कि ओवर द ईयर्स पेमेंट्स इकोसिस्टम इन द कंट्री हैज़ इवॉल्व्ड विथ अ वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस। ऑलरेडी हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अकाउंट्स के थ्रू ट्रांसफर करना, मोबाइल फोन्स के थ्रू हो गया, कार्ड के थ्रू हो गया। इसको फर्दर यहाँ पर बूस्ट देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है वो क्रिएट कर रही है, ताकि यहाँ पर स्पेशल जो फोकस है वो पॉइंट्स ऑफ सेल मशीन पर दिया जाए। लेकिन इस पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो फंड है ये स्पेशली होगा आपका टायर 3 एंड टायर 6 सेंटर्स के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये टायर 3 और टायर 6 सेंटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आरबीआई के द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसमें आप देख सकते हो कि वो सारे शहर जहां पर पॉपुलेशन 20,000 से लेकर 49,000 मतलब कि अराउंड 50,000 तक है, तो इसको हम टायर 3 कहेंगे। 10,000 से 20,000 तक है तो इसको यहाँ पर टायर 4 कहेंगे। 5,000 से 10,000 तक है तो इसको हम टायर 5, और 5,000 से कम पॉपुलेशन है तो इसको हम टायर 6 सिटीज़ कहेंगे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आरबीआई है वो रूरल सेंटर और सेमी अर्बन सेंटर के लिए ये पर्टिकुलर जो फंड है वो क्रिएट कर रही है। इस फंड के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। इस 500 करोड़ के फंड में से जो स्टार्टिंग के 250 करोड़ रुपीस हैं ये डायरेक्टली आरबीआई कंट्रीब्यूट करने वाली है, और जो बाकी का आधा पैसा है दैट इज 250 करोड़ रुपीस, मैं बता दूं ये आएगा आपका फ्रॉम कार्ड इशूइंग बैंक्स एंड कार्ड नेटवर्क। देखिए, कार्ड इशूइंग बैंक्स वो हो गए जैसे कि आपका एक्सिस बैंक है, SBI है, ICICI बैंक है। इस तरह के जो बैंक्स होते हैं जो कार्ड देते हैं आपको, उसको हम कार्ड इशूइंग बैंक्स कहते हैं। और जो कार्ड नेटवर्क्स होते हैं, आपने देखा होगा कार्ड के ऊपर यहाँ पर वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, एंड हमारे देश का जो इंडिजीनियस है दैट इज रुपे कार्ड हो गया, इनको कहा जाता है कार्ड नेटवर्क। तो दोनों के द्वारा यहाँ पर जो बाकी के 250 करोड़ रुपीज़ हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर मैं बता दूँ जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है
उसको चलाने के लिए यहाँ पर ऑपरेशनल कॉस्ट भी लगता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जो रिकरिंग कंट्रीब्यूशन है वो भी यहाँ पर कार्ड इशूइंग बैंक के द्वारा और कार्ड नेटवर्क्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। और सपोज बाय चांस किसी साल में यहाँ पर शॉर्टफॉल हो जाता है, सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे देश को रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ रुपीस की, तो यहाँ पर कार्ड इशूइंग बैंक के द्वारा और कार्ड नेटवर्क्स के द्वारा 80 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट किया गया, तो जो बाकी का शॉर्टफॉल है 20 करोड़ वो आरबीआई दे देगी, ऐसा इस नोटिफिकेशन में बोला गया है। और अभी अगर आप देखेंगे मार्च 2020 तक हमारे देश के अंदर जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेज हैं, जो एक्टिव डिवाइसेज हैं, उनकी संख्या है करीब 5.14 मिलियन, दैट इज 50 लाख से ज्यादा जो डिवाइसेज हैं इस तरह के वो ऑलरेडी एक्टिव हैं। इस फंड का मैनेजमेंट कौन करेगा इसको मैं बता दूं, यहां पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आई है, लेकिन आरबीआई ने ऐसा बोला है कि इसको गवर्न किया जाएगा थ्रू एन एडवाइजरी काउंसिल। अब इस एडवाइजरी काउंसिल में हो सकता है आरबीआई के कुछ मेंबर्स होंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई हो सकते हैं, आई डोंट नो स्टिल, लेकिन यहां पर एडवाइजरी काउंसिल यहां पर बोलेगी जो भी इस फंड के साथ करना है, कहां पर इसको खर्च करना है, और यहां पर मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, मतलब कि फंड में कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, सही से हो रहा है कि नहीं, हर एक चीज़ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखेगी इसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो आइडिया है आपका PIDF का, दैट इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये आपका 2016 से चलते आ रहा है। यहाँ पर आरबीआई ने एक बेसिकली कॉन्सेप्ट पेपर रिलीज किया था और इसको बोला था एज अ एक्सेप्टेंस डेवलपमेंट फंड, ठीक है, स्टार्टिंग में इसको ADF बोला गया था और ये कॉन्सेप्ट पेपर बताया गया था और इसके अंदर आरबीआई ने बोला था कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर फंड को क्रिएट करने का वो ये है कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके कॉस्ट को कम करना। देखिए अब आप समझ के देखिएगा, यहां पर जो भी ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन बनाती हैं कंपनियां, उनको यहां पर कई सारी चीजें करनी होती है, जैसे कि आपको नेटवर्क लगाना पड़ेगा उस पूरे एरिया में, यहां पर आपको जो ट्रेनिंग है, क्योंकि यहां पर POS चलाने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, जो दुकानदार हैं उनको सारी चीज़ें बतानी होंगी, तो ये सारी जो कॉस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती हैं, स्पेशली इन छोटे एरियाज़ में। मैंने आपको बताया टायर 3 से लेकर टायर 6 एरियाज़ तक जो सेंटर्स हैं वहाँ पर काफ़ी हाई कॉस्ट लगता है और जिसकी वजह से वहाँ जो लोग हैं वो इसको अपनाते नहीं हैं। तो यहाँ पर इस पेपर में यही बोला गया था कि यहाँ पे पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए इस तरह के एरियाज़ में ये बेसिक मकसद है इस पर्टिकुलर फंड को क्रिएट करने का। और फाइनली अक्टूबर 2019 में यहाँ पर आरबीआई ने अनाउंसमेंट भी कर दी थी कि इस तरह का हम फंड क्रिएट करेंगे, लेकिन फाइनली 5 जून को यहाँ पर आरबीआई ने बताया कि हम पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड क्रिएट करने जा रहे हैं और उसके बारे में जितनी भी डिटेल हैं जो आरबीआई ने मेन इंपॉर्टेंट बताई थी वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम के थ्रू बता दिया है। आई होप कि यहाँ पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो मेरा जो कोर्स है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और साथ में यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए भी अलग से कोर्स लॉन्च हो चुका है। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप जाकर मेरे स्टोरीज में प्ले कर सकते हो। यहाँ पर मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।